नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो का सीरीज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, तो उसे हम अभी देखेंगे विद्युत। तो उसका एक वीडियो का पार्ट 1 मेरा बन चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हम बहुत से मतलब कि जो विद्युत चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी ले चुके थे। लेकिन जो आपकी पार्ट 2 वाला वीडियो है, एक पार्ट 2 मैंने बताया था, एक न्यूमेरिकल जो होता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उससे मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो क्या है कि ये वीडियो का मेरा पार्ट 3 होगा और इसमें हम इंट्रोडक्शन टाइप तो नहीं, बट ये वीडियो कम से कम 20 मिनट का होगा। इसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार तरीके से। तो आपको करना क्या है वो आप याद रखिए, पहले वीडियो लाइक, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो लेट्स गो, शुरुआत करते हैं बहुत ही मजेदार और धमाकेदार तरीके से। तो आइए समझते हैं क्या है फ्रेंड्स वीडियो का पार्ट 3 यानी कि लेक्चर 3। हाँ, तो समझिएगा इसमें जो मेरा पहला स्टेप रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत परिपथ। समझते हैं, मैंने पार्ट 1 में बोला था कि आपकी जो पार्ट आने वाली वीडियोज रहेंगे उसमें हम समझेंगे घरों का, जो बोलते हैं ना घरों का वायरिंग करते हैं अंदर अंदर, उसके बारे में। बट यहाँ तो वीडियो में तो वायरिंग नहीं किया जा सकता है ना, इसलिए परिपथ हम समझेंगे। पहले परिपथ में क्या होता है कि समझिएगा क्या परिपथ होता है। परिपथ आप देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये इस टाइप से। अगर यहाँ देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। इसमें दिया है विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ओके, याद करना बहुत ही सिंपल है क्योंकि क्लियरली बताया गया है कि विद्युत धारा के, जो कि धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके बंद पथ को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। अरे वर्ड से समझिए ना, दिया है विद्युत, उसके बाद दिया है परिपथ। विद्युत मतलब कि करंट, झटका, उसके बाद परिपथ, परिपथ मतलब कि बंद पथ। क्लियर समझिए, विद्युत धारा का बंद पथ को परिपथ बोलेंगे, विद्युत परिपथ। तो फ्रेंड्स, आपके हौसला हमें देखना है, आप कितने जिद्दी हैं, पढ़ने में कितना जिद रखते हैं, आपको कौन सी चीज कितना इंटरेस्टिंग लगता है उसे। क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो लगेगा बोरिंग, आप छोड़ के चले जाओगे। तो मैंने क्या बोला, आपके हौसलों का उड़ान हमें देखना है। तो हौसलों, आपके जो हौसला है वो कितना उड़ान भर सकता है, आप कितने वीडियो को देख सकते हो। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सेल, यानी कि इसको बैटरी बोलेंगे। यहाँ पे इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, और विद्युत किधर से जा रही है, मतलब कि इधर से इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। यहाँ पे ए मीटर है। अभी आगे सब कुछ समझ में आने वाला है, बस विद्युत परिपथ में जो जो चीज आते हैं उसे आप क्लियरली समझते जाइएगा। ये यहाँ पे होता है स्विच, जिसे के से प्रदर्शित किया जाता है। एक हो गया ए मीटर, और यहाँ पे बल्ब है जिसे तंतु बोलते हैं हम। और ये क्या हो गया, सेल, यानी कि बैटरी हो गया। तो एक बैटरी से ये जो लग रहे हैं आपको लाइनिंग है, ये एक तरीके से वायर है जिसे हम सुचालक बोलते हैं, जिसमें कि विद्युत करंट जा सके। ठीक है, तो यहाँ से करंट इधर जा रहा है, फिलामेंट चल रहा है, यहाँ पे जो तंतु है वो जलेगा, और इसके बाद यहाँ ए मीटर, उसके बाद यहाँ प्लग कुंजी है। तो आप ये डायग्राम अक्सर एग्जाम में पूछता है, आप ये याद रखिएगा कि हम एग्जाम लेकर चल रहे हैं। विद्युत परिपथ सबसे पहले पूछता है कि विद्युत परिपथ क्या है, सचित्र समझाएं। तो चित्र के अनुसार आपको समझा देना है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। समझ में आया। अब अगला पॉइंट है मेरा इसी में विभवांतर, क्योंकि अभी जो चैप्टर स्टार्टिंग हो रहा है ना, इसमें स्टार्ट हो रहा है, बट ऐसा ऐसा पॉइंट है जिसे एग्जाम में पूछ देता है और हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, विभवांतर, जिसे भी से प्रदर्शित किया जाता है। तो विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है, इसमें बोला गया है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है फ्रेंड्स, विभवांतर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जा रहा है। विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को, यानी कि मान लीजिए कोई यहाँ पे वायर है और एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जितना हमारा कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर।
ठीक है, आप समझिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि जो विभवांतर होते हैं उन विभवांतर का जो फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसके बाद है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, उसके बाद है विद्युत, और एक है चुंबकीय प्रभाव। तो ये 4 चैप्टर है फिजिक्स में सबसे ज्यादा मैट्रिक में न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले पद्धति तो थ्योरी याद रखना ही है, बट फॉर्मूला बहुत ही आवश्यक है। तो V इजिकल टू, V क्या है, विभवांतर है, उसके बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाई क्यू, मतलब कि W बाई क्यू हो जाएगा। V बराबर W बाई क्यू, यानी कि कार्य किया जा रहा है एकांक आवेश को इतना। तो आप ये याद रखिएगा कि V इजिकल टू W बाई क्यू, जहां V बराबर वोल्ट हो जाए, V बराबर विभवांतर हो जाएगा, W बराबर वर्क हो जाएगा और Q बराबर आवेश हो जाएगा। तो इसका जो एसआई मात्रक है, किसका, विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट होता है, जिसे कि हम V से ही प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आइए एक अगला टॉपिक में हम समझते हैं कि पहला 1 वोल्ट। मान लीजिए कि मैंने पिछले पार्ट 1 में बताया था विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर क्या होता है उसे हम समझते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट क्या होता है, वोल्ट आखिर होता क्या है उसे हम समझते हैं कि जब 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर जो होता है कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। नो प्रॉब्लम, मेरे वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो आप ये याद रखिएगा कि 1 कूलाम आवेश को, समझ में आया, जब 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो उसका जो विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाता है। अब इसका एक और फॉर्मूला आता है कि जो 1 वोल्ट बराबर है वो कितने जूल के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम, यानी कि 1 जूल प्रति कूलाम इसका आ जाता है फॉर्मूला। बस अभी आपको नोट्स नहीं करना है, हमें आपको हौसलों की उड़ान को देखना है। आप वीडियो को क्लियरली देखते जाइए, आपकी जिद को देखना है कि आप कितने पढ़ सकते हैं। कभी भी आलस मत देखना, मोबाइल देखते देखते हमें आलस आ जा रहा है, ये मत सोचना कभी भी, क्योंकि बिना रातों में जागे नसीब नहीं जागता। इसलिए आपको जगना पड़ेगा, या तो आप दिन में देखिए या दिन में जागे या रात में जागे, आप पर डिपेंडेंट है। लेकिन याद रखिए कि बिना जागे नसीब नहीं जगता, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट है मेरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था विद्युत धारा, पार्ट 1 वीडियो का बात है, विद्युत धारा को मापने का जो युक्ति है, जो यंत्र है, जो मशीन है, उसे बोलते हैं एमीटर। परिपथ में बैठाया हुआ है एमीटर, इससे प्रदर्शित करते हैं ए से। तो जो विभवांतर को मापने वाला जो युक्ति है वो क्या है, वोल्ट मीटर है। समझ में आया। तो नोट्स के टाइप में आप लिख लीजिएगा कि विभवांतर मापने की युक्ति क्या है, वोल्ट मीटर है। इतना ही पर मैंने लिखा है, आप लिख सकते हैं आगे। इसे परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अब बताइए कि इसमें हम एक नया वर्ड ला दिया कि इसे परिपथ में, परिपथ तो ये हुआ ना, तो पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अभी संयोजन मैंने पढ़ाया नहीं है, ओम के नियम एक टॉपिक है, उसके बाद संयोजन 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा पार्श्व क्रम, जिसे समांतर क्रम बोलते हैं। 2 प्रकार के मेरे पास संयोजन आते हैं। तो क्या है कि वोल्ट मीटर को ये जो परिपथ है इसमें पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। जैसे इसको मैंने किया है तो ये पार्श्व क्रम में कभी एक बार ऐसे हो जाएंगे, ऐसे संयोजित हो जाएंगे पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो ये अभी इसमें कोई टॉपिक नहीं है मेरा, बस आपको याद रखना है कि इसे परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। तो जो पार्श्व क्रम में आगे संयोजित करेंगे तो वोल्ट मीटर का पहचान किसे हो जाएगा। जैसे ये परिपथ में मैंने बताया कि इधर एक तरीके से इधर माइनस रहेगा, एक तरफ प्लस रहेगा, तो उसी प्रकार से इधर भी एक तरह यहाँ भी रहता है, यहाँ पे भी रहेगा और ऐसे प्लस माइनस, ये हो गया इसका प्रतीक विभवांतर का। तो इसे नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ए मीटर मैंने पार्ट 1 में नहीं बताया था कि इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ समझ लीजिए कि धारा मापने की युक्ति को क्या बोलता है फ्रेंड्स, ए मीटर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। इसका जो संयोजन विधि है उसे हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं।
तो इसका प्रतीक क्या हो गया, यहाँ आपको दिख रहा है। ओके, तो अब ज्यादा टॉपिक्स पर अब हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम, हाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैंने जितना भी बताया ये आपके एग्जाम में मैं कह रहा हूँ कि 90% आने वाले क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिसिटी से, पता है आपको। इसलिए मैंने आंखों के जो है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार उस चैप्टर को मैंने स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट में लिया और फर्स्ट पर इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं टॉपिक्स जैसे जैसे अगला मतलब कि पॉइंट्स हैं उन्हें हम स्टार्ट करेंगे, तो इन टॉपिक्स को बीच में समझते चले जाएंगे। अगला मेरा टॉपिक है ओम का नियम, उसे हम बहुत ही धमाकेदार और मजेदार तरीके से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और बताना है। तो फ्रेंड्स आगे समझते हैं, एक टॉपिक बच गया था। अब एक सवाल आपसे हमें करना है कि जो ओम मीटर है, ओम का नियम है, ओम का नियम मैं पढ़ा दूं क्या, शायद इसमें ओम के नियम को कट कर दे रहा हूं, उसके बाद अगले वीडियो पार्ट 4 में उसे हम बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे पहले मेरा एक टॉपिक बच जा रहा था, उसका है बैटरी यानी कि सोलर। जैसे परिपथ में मैंने एक परिपथ बनाया, मान लीजिए ये परिपथ है, ये क्या है, बल्ब है, और उसके नीचे एमीटर लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे कुंजी हो गया के, उसके बाद एक ये हो गया बल्ब के बारे में तो जान गए। ये हमें मतलब कि क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको प्रकाशीय ऊर्जा में उत्सर्जित कर देता है। एमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित किया हुआ है लाइन से। प्लग कुंजी स्विच ऑफ ऑन करने के लिए। एक बोला था मैं बैटरी, ठीक है। तो अब बैटरी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि पहले हम विभवांतर क्या पढ़े थे कि एक कूलाम आवेश को ले जाने में, एकांक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को कैसे कार्य मतलब क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से वहां ढोने का कार्य कर रहा है ना उस प्रक्रिया में, तो उस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना, तभी तो करंट, मान लीजिए 1 घंटे तक बल्ब को हम चला रहे हैं, तो 1 घंटे तक उसमें ले जाने के लिए उसमें जो चालक है, मान लीजिए कि ये कोई चालक है ना, ये एक फर्स्ट बिंदु है और एक यहाँ सेकंड बिंदु है, तो यहाँ से करंट हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो हमें 1 घंटे तक ले जाना है वहां पे करंट। तो क्या करेंगे, आखिर किस एनर्जी से, एनर्जी हमें कौन देगा, तो बैटरी देगा ना। बैटरी की मदद से क्या करते हैं हम, विद्युत को, विभवांतर जो है, विभवांतर यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन उस विभवांतर को बनाए रखेगा तभी तो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो प्रकाशीय ऊर्जा हमें मिलेगा। तो वही चीज यहाँ है कि चालक के सिरों पर, यानी कि जो भी चालक है उसके सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। अब बताइए कि विभवांतर तो मैंने पढ़ा कि एकांक आवेश को यहाँ से वहां ले जाने का कार्य करता है। अब विभवांतर बनाए रखेगा तभी तो ऑलवेज ले जाते रहेगा, उसे ढोने का कार्य करते रहेगा। तो शायद आशा है कि आप समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट इसमें समझिएगा कि धारा जो है उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। जो विद्युत धारा है, जैसे मान लीजिए कि जल धारा नदी है, तो क्या है कि नदी को कभी आपने सुना है कि ढलान से ऊपर की ओर चढ़ते हुए, नहीं सुना ना। मान लीजिए ये क्या है, ये यहाँ तक मतलब कि उल्टा है। क्या नदी को आपने सुना है कि यहाँ से इधर पानी आ रहा है, इधर पानी आते हुए आपने सुना, नहीं सुना ना। पानी कब आता है, हमेशा इधर से ऊंचाई से नीचे की ओर। तो वही काम बहने का कार्य यहाँ हो रहा है कि धारा जो है, यहाँ पे विद्युत धारा आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद्युत धारा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। ओके, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा एक चीज हमारे पास बच जा रहा है, तो उसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि एक टॉपिक मेरा और आता है जिसे बोलते हैं प्रतिरोध। ओम के नियम जब बताऊंगा, ओम के नियम मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने बोला था फर्स्ट में कि वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा, बट अगर ओम के नियम को स्टार्ट किया मैंने, तो जो श्रेणी क्रम है उसे हमें क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही टॉपिक में दोनों आता है ना।
तो क्या है कि अभी हम करते हैं यहाँ पे प्रतिरोध, एक देते हैं हेडिंग। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाले विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? मान लीजिए कि क्या है कि कोई सोच रहा है कि मेरे जगह पे कोई और आ रहा है पढ़ाने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, उसे मना कर रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुम मत आओ। मान लीजिए किसी कार्य को मैं कर रहा हूँ और कोई आके सोच रहा है कि इसे करने में बाधा उत्पन्न करे, तो क्या है कि अगर चालक में करंट को हमें प्रवाहित करना है इधर की ओर, तो प्रतिरोध कहाँ होता है? ठीक है, पहले प्रतिरोध क्या करेगा कि विद्युत अगर करंट हम प्रवाहित करा रहे हैं तो वो विरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध है चालक के किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है, उसे हम थोड़ा सा समझते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा हमें लिखने की जरूरत है, तो जस्ट ए मिनट वेट प्लीज। थोड़ा सा हमें एक चीज और समझना है कि जो चालक में जो भी हम अगर करंट पास करा रहे हैं तो उसमें जो प्रतिरोध हो रहा है वो किस चीज पे हमें डिपेंडेंट है, मतलब कि प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होगा। तो 4 चीजों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, क्वेश्चन पूछता है आपके 3 नंबर के क्वेश्चन शायद पूछता है मैट्रिक में। इसे याद रखिएगा कि चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक कैसा है, सही से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या उसमें प्रतिरोध ज्यादा है कम होता है, ये सब चीज पर ये क्या होता है, निर्भर करता है। फिर चालक के मोटाई पर निर्भर करेगा, फिर चालक के लंबाई पर, कितना लंबा है, चालक के तापमान पर, टेम्परेचर पे। अब एक चीज आप समझिएगा कि मैंने बताया ओम का नियम, तो ओम का नियम पता है कहाँ से पैदा होता है? उसका जन्मदाता प्रतिरोध ही है। समझ में आया? प्रतिरोध देखिएगा कि अगर प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? ओम है, जिसे हम बोलते हैं ओम। ये तो हो गया हिंदी। अब इंग्लिश लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्लियर? अब ओम क्या होता है इसके बारे में हमें समझना है। ओम के नियम एक वीडियो आएगा, उसमें पार्ट 4 मैंने बताया था कि इसमें मैं नहीं डिस्कस करने पाऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ ज्यादा लंबा हो, आपको बोरिंग महसूस हो। लेकिन शुरुआत मैंने बोला कि मुझे आपके हौसलों की उड़ान को देखना है, इसलिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना ही है। और ये चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चंस हैं, अभी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बीच में बहुत सी न्यूमेरिकल अभी भी हैं, लेकिन अभी मैं न्यूमेरिकल पर नहीं आ रहा हूँ। न्यूमेरिकल में एक बार आएंगे जो कि बोलते हैं ना, सोल्व करेंगे उसको, देखिएगा। इसके आगे मैं नहीं कर सकता हूँ अगला वर्ड, तो ठीक है। तो वीडियो को पूरे क्लियरली देखते जाइएगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।